हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3। आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो लास्ट में आपकी प्रॉब्लम्स ली जाएंगी और उनके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया था सेल से। हमने सेल की पढ़ी थी हिस्ट्री की। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। हमने माइक्रोस्कोप के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप हम छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, और जो माइक्रोस्कोप हम लैब में यूज़ करते हैं वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और फिगर 5.2 में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने अनियन पील ली थी और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और हमें सेल्स की एक स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। फिर स्टूडेंट्स, हमने इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सेल की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो सिमिलर होती हैं। फिर हमने आगे कुछ एग्जांपल्स की सहायता से ये भी पढ़ा था कि जो सेल की शेप है वो डिपेंड करती है इसके फंक्शन पर। तो स्टूडेंट्स, आगे हमने इसके सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल किसका बना होता है, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सेल। और फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, एनिमल की बात की जाए तो एज वेल एज इन प्लांट्स ऑल्सो, तो वो उसके फंक्शंस हमने पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो सभी मॉलिक्यूल्स को एकदम से सेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती, इसी वजह से उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जांपल लिए थे लाइक डिफ्यूज़न के थ्रू हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने की कोशिश की थी। डिफ्यूज़न में हमने फर्स्ट जो एग्जांपल लिया था वो लिया था रेस्पिरेशन, जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की थी लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि डिफ्यूज़न कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट इन द केस ऑफ लिक्विड देयर इज़ अ स्पेशल टर्म विच इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। तो हमने ऑस्मोसिस के डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ा था कि इट इज़ अ पैसेज ऑफ वाटर from a higher water concentration to a low concentration through a semi permeable membrane। यहाँ पर बात हो रही है फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इट्स हाई फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट टू द वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम ओस्मोसिस की ही कुछ टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस पर आपको एक क्वेश्चन आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इस सॉल्यूशंस के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे और आप यहीं से एक क्वेश्चन भी बनाओगे। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन ही आप ध्यान में एज अ क्वेश्चन ध्यान में रखकर इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम लेते हैं फर्स्ट जो है, आपको मैं बता देती हूँ। सॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं द पैराग्राफ। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट वाटर। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम किसी एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को किसी शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं तो हमें कुछ चेंजेस दिखाई देने को हमें कुछ चेंजेस दिखते हैं। तो वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। तो हमें 3 तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को रखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स, घबराने की बात नहीं है। ये टर्म कहने को थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हमने पेट्री डिश ली और उसमें पानी भर दिया, ठीक है। उसके बाद उस पेट्री डिश में हम कोई भी
सेल, सेल मीन्स हम रेजिन्स रख देते हैं। रेजिन आप समझते ही होंगे, किशमिश। और उसको रखने के बाद आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि कुछ समय बाद रेजिन आपको फूली हुई दिखाई देती है, जिसे हम किशमिश भी कहते हैं, जो कि हर घर में होती है। इवन आप ये भी देखते हो घर के अंदर जब आप चने भिगोते हो तो कुछ समय बाद चने फूल जाते हैं। तो सिंपल स्टूडेंट ये टर्म रिलेट करती है इसी प्रोसेस को, कि जब हम किसी ड्राई सेल को एक वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो सेल है वो इट गेन वाटर एंड इट become turgid means it gain the water and it start swell। मतलब कि किशमिश या फिर चने जब हम उसको पानी में रखते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने उसको पानी में रखा है तो बाहर पानी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल। तो हमने ओस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि ओस्मोसिस, स्पेशली ध्यान रखना यहाँ पर डिफ्यूज़न हो रहा है लेकिन लिक्विड में हो रहा है, तो हम यहाँ डिफ्यूज़न ना कहकर हम ओस्मोसिस टर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या कहती है? पानी का ट्रांसपोर्ट हाई रीजन से लो रीजन। अब हमने बिकर या पेट्री डिश में जो पानी लिया है और किशमिश रखी है तो बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कुछ समय बाद वो पानी कहाँ जाएगा? जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स बाहर से जो पानी है वो सेल के अंदर चला जाता है और जो हमारा सेल है वो फूल जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही पानी अंदर जाता है तो सेल फूल जाता है और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एज़ वेल एज़ जो ओस्मोसिस यहाँ हो रही है, पानी का बाहर से अंदर जाना और सेल का फूल जाना, तो उस ओस्मोसिस को बोलते हैं एंडो ओस्मोसिस। एंडो ओस्मोसिस मतलब पानी का सेल के अंदर जाना। तो स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल रखा जाता है वहाँ हमें एंडोस्मोसिस देखने को मिलती है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ से पता चल रही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के आर पार। ये बात ज़रा आप ध्यान में रखना, क्यों कर सकते हैं? हमने तो पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमेएबल है, पर वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एक्वापोरेंस भी कहते हैं, और उसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई द वाटर मॉलिक्यूल कैन cross the cell membrane in both directions. Okay, the net result is that water enter the cell is likely to swell up। जैसे ही पानी की मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे अंदर जाना शुरू करते हैं सेल के, तो सेल क्या करता है? तो सेल स्वेल अप। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ज़रा ध्यान रखना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल स्वेल करता है, फूल जाता है। तो और यहाँ पर जो ओस्मोसिस हो रही है उस ओस्मोसिस को क्या कहते हैं? एंडो ओस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के आप साथ में लिख सकते हैं यहाँ पर एंडोस्मोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द second part. In second part you will learn about the isotonic solution। हमने एक सॉल्यूशन की बात कर ली जब बाहर पानी ज़्यादा है अंदर कम है सेल के। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। इफ़ द मीडियम हैज़ एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बात पता चली है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सेम है इन द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक आइसो मतलब सेम, ये आप पढ़ते ही आ रहे हैं, आइसो मतलब सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल इज सिमिलर एंड देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
then water crosses the cell membrane in both direction, but the amount going is in the same as the amount going out, so there is no overall movement of water, the cell will stay the same size. अगर बात की जाए हमने जैसा कि पहले पढ़ा है, वाटर कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, अंदर भी और बाहर भी, बट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की वो सेल के अंदर एज वेल एज सेल के बाहर सेम रहती है, तो कोई हम खास मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं करते वाटर की, इस वजह से उस सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, if the medium has lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. तो ये जो हम hypertonic solution में पढ़कर आए हैं तो उसका जस्ट उल्टा कह सकते हैं कि अगर बाहर सेल के बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम है. फॉर एग्जांपल कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, आपने नॉर्मल वाटर लिया और उसमें चीनी या फिर नमक को घोल दिया तो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कम पड़ जाएंगे और सॉल्ट या शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे. तो उस सॉल्यूशन को हम वाटर ना कहकर कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब आप एक सेल को रखते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर. बाहर क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट या शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं. तो क्या होगा कि सेल के अंदर से पानी बाहर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने तो ऑस्मोसिस में पढ़ा है कि पानी कहाँ जाता है, हाई रीजन टू लो रीजन. और इस केस में पानी ज़्यादा कहाँ पर है, सेल के अंदर, ना कि बाहर. तो सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर जाना शुरू कर देगा और सेल श्रिंक होना शुरू कर देगा. श्रिंक मतलब सिकुड़ना. तो इस तरह का सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और बच्चों याद रखना, और यहाँ पर जो ऑस्मोसिस हो रही है वो हो रही है एक्सोऑस्मोसिस, मतलब पानी कहाँ जा रहा है, बाहर, सेल से बाहर. इस वजह से यहाँ हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर बताना चाहें तो कौन सी ऑस्मोसिस हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस. और सेल क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखना कि सेल क्या करता है इसके केस में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में द सेल विल श्रिंक, सेल सिकुड़ जाता है. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से 3 बातें पता चली कि जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल फूल जाता है और इस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं. सेकंड, जब सेल को हम ऐसे मीडियम में डालते हैं जहां अंदर और बाहर सेल के वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, तो देयर इज़ नो नेट मूवमेंट. ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. थर्ड वन, व्हेन वी प्लेस द सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि बाहर जो उस मीडियम है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सेल, तो पानी सेल से बाहर जाना शुरू कर देगा एंड द सेल विल श्रिंक, और सेल सिकुड़ जाएगा. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना. द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एज वेल एज आप एक क्वेश्चन और बनाओगे, व्हाट इज़ एंडोस्मोसिस, व्हाट इज़ एक्सोस्मोसिस, या आप ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स आगे फिर से रिपीट किया गया है कि ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफ्यूज़न का ही पार्ट है ऑस्मोसिस ये, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होती है, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो स्टूडेंट्स हम आज ये एक्टिविटी 5.3 को करेंगे. 5.3 इज़ अ वेरी इजी
एक्टिविटी। इसमें हमें क्या चाहिए, एग। हम एग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये एक्टिविटी ऑस्मोसिस की दोनों सेल्स पर परफॉर्म करेंगे, एनिमल सेल एज वेल एज अ प्लांट सेल। तो फर्स्ट हम लेंगे एनिमल सेल। आपको पता है एग क्या है, एक एनिमल सेल। देन रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इन इट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले हम एग का जो ऊपर का जो शेल होता है, वाइट शेल, उसको रिमूव करेंगे और उसको रिमूव करने के लिए हम उसको डाल देंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। और आपको पता है सेल बना जो एग शेल है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और एसिड की वजह से वो कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमें बाद में एक पतली सी परत दिखाई देगी जिसके अंदर हमें एग देखने को मिलेगा, और ये पतली सी झिल्ली होती है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अब इस एग को, तो स्टूडेंट्स एग को हम क्या करेंगे, पुट द एग इन अ प्योर वाटर। प्योर पानी मतलब जहाँ पर प्योर वाटर मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, हमें प्योर सॉल्वेंट चाहिए। आपको पता है कि प्योर वाटर को हम सॉल्वेंट भी कहते हैं। और उसके बाद 5 मिनट बाद हम वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू बाय ऑस्मोसिस। हम क्या देखेंगे, एग का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है, एग फूल चुका है। और तो कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं सेल फूल जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हुई है। एग के बाहर वाटर ज़्यादा है, एग के अंदर कम है, तो वाटर अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम ऑस्मोसिस में भी स्पेशली एंडोस्मोसिस देखने को मिल रही है। तो प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। अब इसी डी शेल्ड मतलब इसी एग को जिसका हमने ऊपर का जो शेल है वो उतार दिया है, अब हमने इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रखना है, मतलब पानी के अंदर हमने सॉल्ट घोल दिया है और इसमें हमने एग को रखना है। और 5 मिनट बाद हम क्या देखते हैं, एग श्रिंक्स। एग मतलब पानी छोड़ देता है। तो इस यहाँ पर हमें एक्सोस्मोसिस देखने को मिल रही है। वाई वाटर पासेस आउट ऑफ द एग सोल्यूशन इनटू द सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एग के अंदर पानी ज़्यादा है जबकि बाहर कम है। बाहर कम क्यों है? क्योंकि बाहर सॉल्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो एग के अंदर से वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर वाले मीडियम में। तो ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एक्टिविटी के ज़रिए। लेट्स डू अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 5.4। तो एक्टिविटी 5.4 में हम पुट ड्राइड रेजिन्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किशमिश को हम रेजिन्स कहते हैं, और एप्रिकॉट्स मीन्स आपका जो भी बादाम है या आप उसको पानी में भिगोते हैं तो क्या देखने का मिलता है कि कुछ समय बाद वो फूल जाते हैं। द सेम प्रोसेस वी रीड अबव, द ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस हेयर। पानी अंदर चला जाएगा क्योंकि रेजिन्स के अंदर पानी कम है तो फूल जाती हैं। अगर इन्हीं रेजिन्स को, फुली रेजिन को हम सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो रेजिन्स और आपको क्या एप्रिकॉट्स क्या दिखाई देंगे? दे विल श्रिंक, वो सिकुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सोस्मोसिस देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 5.3 हम एनिमल सेल को लेकर परफॉर्म कर रहे हैं और एक्टिविटी 5.4 हम प्लांट सेल को लेकर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ईच गेन वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर। जैसा कि हमने एग में भी देखा था कि जब हम प्योर वाटर में डालते हैं तो एग फूल जाता है, ऐसे ही किशमिश भी फूल जाती है अब जब हम प्योर वाटर में डालते हैं। बी हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इट लॉसेस वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक। लेकिन जब उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है क्योंकि बाहर मॉलिक्यूल्स वाटर के कम है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ऑस्मोसिस का जो टॉपिक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बाद में करेंगे, पहले आप ऑस्मोसिस के इस जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है इस पर आप क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको रीड करेंगे और लर्न करेंगे। धन्यवाद।